अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल तक जो हमने टॉपिक किए थे वो उसके टॉपिक थे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी। अब हमने जो करना है वो लंग्स कैंसर है। ओपन योर बुक्स पेज 14 लंग कैंसर्स। ये डेफिनेशन आ जाएगी। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। कहते हैं कि लंग कैंसर क्या है कि डिजीज़ है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है कि इसके अंदर लंग्स के जो टिश्यूज़ होती हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। 9th क्लास में हमने कैंसर की डेफिनेशन की थी कि जो होती है सेल्स जो होते हैं वो माइटोटिकली जो होती हैं वो डिवाइड करते जाते हैं और जिसकी वजह से उनके सेल की तादाद में इजाफा हो जाता है। तो लंग कैंसर में भी क्या होता है कि सेल जो लंग्स के जो टिश्यूज़ होती हैं वो क्या होते हैं कि उनकी डिविजन्स जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। जो सेल्स जो होते हैं वो किसी कंट्रोल के बगैर डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म ए ट्यूमर, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेस्टेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। सेलुलर ग्रोथ, ये जो ग्रोथ होती है अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है वो क्या कहती है कि नज़दीकी टिश्यूज़ के ऊपर हमला करती है। इन्वेड कहते हैं हमला करती है, जिसकी वजह से वो दूसरे लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर हमलावर होते हैं और इस तरीके से वो कैंसर जो होता है वो फैलता जाता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ब्लड और वेट लॉस, ये इसके क्या आ जाएंगी, सिम्टम्स आ जाएंगी। आपने यहाँ पे हाइडिंग देनी है। सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाएगा, कफिंग आ जाएंगे और जब कफिंग होती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड आता है और इसके अलावा वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन डिफाइन लंग कैंसर वो हमने यहाँ तक करनी है। फिर उसके बाद आ जाएगा राइट द सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस आपके बन गए। अगर फिर इसके बाद जो है कॉसिस ऑफ लंग्स कैंसर आ जाएगा, तो इसमें जो है इंक्लूड कार्सिनोजिन्स। कार्सिनोजिन क्या है, सिगरेट स्मोक के अंदर केमिकल का नाम है कार्सिनोजिन, सच एज दोस इन सिगरेट स्मोक। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, क्या होता है कि रेडिएशंस उसकी वजह से जो है उसमें से श्वाएँ निकलती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जिसकी वजह से कैंसर होने का सबब होता है और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो हमने बताया कार्सिनोजिन्स की वजह से और इसके अलावा आयोनाइजेशन रेडिएशंस की वजह से और इसके अलावा वायरल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज। स्मोक इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंट लोअर इन नॉन स्मोकर। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। कह रहे हैं कि वो लोग जो सिगरेट नहीं पी रहे होते हैं उनके अंदर कैंसर जो होता है वो नहीं होता, लेकिन जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। और सिगरेट के अंदर जो है उसके सिगरेट स्मोक जो होता है उसके धुएँ के अंदर जो है वो तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस जो होते हैं केमिकल्स पाए जाते हैं। ये इसके क्या आगे कॉजेस आ जाए, राइट द कॉजेस। तो कॉजेस के अंदर सिर्फ आपने बताना है कार्सिनोजेंस की वजह से, आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से और वायरल इन्फेक्शन और इसके अलावा स्मोकिंग आ जाएगा। इसके बाद पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है, इनहलेशंस ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कि एक शख्स स्मोक कर रहा है, ठीक है, उसका धुआं उसके लिए इतना डेंजरस नहीं होगा, जो पास बैठा हुआ शख्स होगा उसके लिए वो ज़्यादा होगा। वो जो है वो क्या है, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है, इनहलेशन ऑफ जो है वो क्या आ जाएगा, इनहलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकर इज़ आल्सो मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। अब कॉज के अंदर आपने इसको भी लिख सकती है, पैसिव स्मोकिंग जो है, द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। अब जो शख्स स्मोकिंग कर रहा होता है उसने जो सिगरेट का एंड लिया होता है वो कौन सा होता है, उसके पास जो होता है वो फिल्टर वाला होता है। वो धुआं जो होता है उसमें फिल्टर में से पास होने के बाद उसके अंदर जाता है, लेकिन जो शख्स पास बैठा होता है वो उसका जो धुआं होता है वो डायरेक्ट उसके अंदर आता है। तो कहता है कि वो उसके लिए वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू जो स्मोकिंग कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या होता है, उसका स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड से उसके लिए आ रहा होता है। इसके बाद eliminating tobacco smoke is a primary goal in prevention of the lungs cancer। ठीक है, ये अब उसकी प्रिवेंशन आ गई कि हम लंग्स कैंसर से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकती हैं। कहते हैं कि टबैको जो है स्मोकिंग पे क्या किया जाए, एलिमिनेटिंग किया जाए, उसको बैन लगाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और उसके द वर्ल्ड
health organization has called the government to stop tobacco advertisement to prevent young people from taking up smoking. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया, गवर्नमेंट को कहा है कि वो टबैको की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती हैं, जो उसकी ऐड आ रही होती हैं, उसको ख़त्म किया जाए ताकि जो नौजवान लोग हैं उनको स्मोकिंग से बचाया जा सके। ये इसकी प्रिवेंशन में आ जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आए, लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन लंग कैंसर, इट्स सिम्टम्स, कॉजेस आ जाएंगे एंड देन इसकी क्या आ जाएगी, प्रिवेंशंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो डिफाइन लंग्स कैंसर, डिफाइंड इट्स सिम्टम्स, राइट द मेन कॉजेस ऑफ द लंग्स कैंसर, डिफाइन पैसिव स्मोकिंग, हाउ पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस, जो है डेंजरस आ जाएगी एंड देन इसकी क्या आ जाएंगी, जो है एलिमिनेशंस जो है उसकी जो हम प्रिवेंशन जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर इफ़ ए पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज एज डैमेज टू द लंग्स टू हेल्प एंड। अब ये है कि इसमें है कि if a person stops smoking the chance to develop cancer decrease as damage to the lungs is जो है repaired and contaminated particles are gradually removed। कहता है कि अगर पर्सन जो है वो स्मोकिंग जो है वो ख़त्म कर जाता है तो उसके अंदर कैंसर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो लंग्स उसके अंदर क्या हो रही होती है, डैमेज हो जाती हैं, वो दोबारा क्या हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं और उसके अंदर जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होती हैं वो आस्ता आस्ता क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं। कल इंशाल्लाह ताला 10th क्लास हम बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग करेंगे। इसके बैड इफ़ेक्ट के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स बन जाएंगे और आज यहाँ तक ही बस करती हैं लंग कैंसर।